हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय ए स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। वॉट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लियर द लोन। तो भाई हमारी जो कमला है, उन्होंने क्या किया, बोरो किया है, उधार लिए हैं पैसे बैंक से। कितने रुपए लिए? 26,400 रुपीज़ बैंक से उधार लिए। क्यों लिए हैं? स्कूटर खरीदने के लिए लिए। स्कूटर परचेस करना चाहती है वो, तो स्कूटर खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से लेगी? वो बैंक से लेगी। तो बैंक से वो पैसे ले रही है 26,400। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रही है? वो ले रही है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, बैंक ऐसे तो पैसा दे ही नहीं देगी, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लेगी। तो 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली के हिसाब से उसने लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगी कमला को 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। ठीक है, 15% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, किसको देना होगा? बैंक को देना होगा। वॉट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लियर द लोन। तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई लोन को क्लियर करने के लिए जो बैंक से उसने उधार ली है राशि, कितनी राशि ली है? 26,400 रुपये लिए हैं। इसको लोन को क्लियर करने के लिए, पूरा लोन क्लियर हो जाए तो उसको 2 year 4 month के अंदर कितना पे करना होगा। 2 year 4 month के अंदर ये लोन आपका पे होगा। ठीक है, कमला का जो लोन है 2 year 4 month के अंदर पूरा पे हो जाएगा। लेकिन 2 year 4 month के अंदर वो कितना पे कर चुकी होगी बैंक को, ये आपको बताना है। क्लियर है बात? तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे, कंपाउंडेड ईयरली का क्वेश्चन है। कंपाउंडेड ईयरली आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का गेम चलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। हमें अमाउंट पूछा है कि भाई 2 year 4 months, 2 साल 4 महीने बाद क्या होगा अमाउंट, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर जो जो भी क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर आंसर गिवन क्या है? देखिए, गिवन है भाई प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल कितना गिवन है? 26,400। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 15% है। और टाइम कितना गिवन है यहाँ पर? टाइम गिवन है 2 year 4 month। ठीक है, 2 year 4 month, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 तो ईयर हो गया, 4 मंथ को कन्वर्ट करके 4/12 ईयर लिख सकते हैं। बताओ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो 2 year और 4/12 ईयर, ये हो गया एक तरह से। ठीक है बेटा, देखो 2 years ये पूरा निकलेगा और 4/12 ईयर इसका अलग हम निकालेंगे। ठीक है, दोनों का एक साथ नहीं निकाल सकते, तो 2 year का अलग निकालेंगे और 4/12 ईयर का अलग निकालेंगे। पहले हम 2 year का निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकालने वाले हैं पहले, तो हम अमाउंट निकाल रहे हैं। तो अमाउंट जो होगा वो कितना होता है? P इंटू 1 + R/100 की पावर n, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 26,400 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है यहाँ पर? 15/100 की पावर n। n कितना है? 2 year 4 month। तो मैंने क्या कहा आपको? 2 year अलग, 4/12 ईयर अलग। ठीक है, 4 मंथ को मैंने ईयर में चेंज किया, इसलिए डिवाइडेड में 12 रखा मैंने। ठीक है, तो 4/12 ईयर हो गया है। तो 4/12 ईयर, तो पहले तो मैं 2 ईयर का निकाल रहा हूँ, एन में मैं क्या रखूँगा भाई? 2 पुट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 26,400 मल्टीप्लाई में इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 × 15, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 से कम 20 और एक 23, 20 + 3 कितना होता है? 23 होता है। 23/20 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 26,400 मल्टीप्लाई 23 का स्क्वायर अगर हम करना चाहें तो 23 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 529, अगर याद हो तो। ठीक है, और 20 का स्क्वायर होता है 400। देखो 0 से 00 कट जाएगा हमारा, और 4 × 1 = 4, 4 से जा रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है। 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 24, नहीं 4 × 6 = 24। ठीक है, और 4 × 6 = 24। इतनी बात क्लियर है? चलो ये 66 आ गया, तो 66 को मल्टीप्लाई करना है 529 से। तो 66 को 529 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 529 है, 66 है, तो 9 × 6 = 54, 6 दूनी 12, 5 17, 6 × 5 = 30 और 1 31। फिर से ये आएगा 4713, 4 7 4 11, 7 8 9, 3 और 1 4, 34,914।
34,914। ये हमारा क्या आ गया, एक तरह से अमाउंट आ गया। क्या अमाउंट आया, 2 ईयर का अमाउंट आया। ये पूरा अमाउंट नहीं आया। आप सोचो 2 ईयर अच्छा मतलब ये अपने को पे करना होगा, मतलब कमला बैंक को ये पे करेगी, नहीं, ये अभी हमारा 2 ईयर का आया ओनली। अभी 4 मंथ बाकी है। 4 मंथ मीन्स 4/12 ईयर बाकी है। तो इसका हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। क्या लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये 1 साल से कम है। तो जब भी 1 साल से कोई वैल्यू अगर कम होती है तो हम वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज़ करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर देखो 2 साल बाद में जो अमाउंट है वो कितना आ गया, 34,914, 34,914। अब हम नेक्स्ट जो 4/12 ईयर का निकाल रहे हैं, मतलब 4 मंथ का निकाल रहे हैं, इसके लिए जो प्रिंसिपल काम करेगा वो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ये बन जाएगा। अब प्रिंसिपल वो नहीं रहेगा। तो अब मैं नेक्स्ट 4 मंथ के लिए निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट CI फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं P/R/T/100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, अब ये नया प्रिंसिपल आ गया हमारा 34,914। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रिंसिपल 26,400 नहीं पुट करना है, क्योंकि अब चेंज हो गया है प्रिंसिपल। जो 34,914 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 15, और टाइम कितना है, देखो टाइम है अपना 4/12 ईयर। यहाँ पर ईयर्स के अंदर ही लिखते हैं, इसलिए मैंने 4/12 ईयर लिखा था, तो 4/12 ईयर। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कि 4 मंथ यहाँ पर लिख दो, नहीं, 4 मंथ को कन्वर्ट करना होगा आपको ईयर में। तो 4 मंथ को जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 12 आएगा, तो 4/12 ईयर। तो 4/12 इधर पुट कर दिया, और यहाँ पर होता है 100, तो हमने 100 भी पुट कर दिया। अब हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं। देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, और ये 3 से ये रिड्यूस हो जाएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, 34,910 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। तो 34,914 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 चौक 20, 5 एकम 5 6 7, 9 पंजे 45, 5 चौक 20 और 24, 5 3 15 और 1 17। तो कितना आ गया हमारा 1745, 174570, 174570 यहाँ पर आ गया 174570। नीचे क्या है हमारा, देखो 100 है, नीचे है हमारा 100, तो पॉइंट लग जाएगा हमारा 2 डिजिट छोड़ के। 1 0 से तो 1 0 हम रिड्यूस कर देते हैं, तो 1 डिजिट छोड़ के हमारा पॉइंट लग जाएगा, मतलब 1745.7। ये क्या आएगा हमारा, इसका 2 ईयर 4 मंथ का, ये ओनली 4 मंथ का हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। ये ओनली 4 मंथ का है, ध्यान रखना, ओनली 4 मंथ का इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसने पूछा है व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स टू क्लियर द लोन। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो देखो ये तो अमाउंट था हमारा, ये अमाउंट था, और अमाउंट के अंदर ये कंपाउंड इंटरेस्ट और ऐड हुआ है, कितना, 4 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 34,914 प्लस ये 1745.7 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। यहाँ ऐड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, नहीं इतने से मैं तो नहीं आएगा ये भाई। 34,914 और 1745.7, 7 5 4 9 5 7 7 14 15 16 4 5 6 366 36659.7। ठीक है, तो 36659.7 ये टोटल क्या होगा, हमारा अमाउंट होगा, जो कि कमला क्या करेगी, बैंक को पे करेगी 2 साल 4 महीने के अंदर। क्लियर है, 2 ईयर 4 मंथ के अंदर ये क्या करेगी, कमला बैंक को पे करेगी। तो देखिए कमला ने स्कूटर खरीदने के लिए पैसे कितने लिए थे, बैंक से लोन लिया था 26,400, लेकिन वो पे कितना कर रही है बैंक को, 36,659.7। अब इस कंडीशन में अगर आपसे इंटरेस्ट पूछ ले कि इंटरेस्ट कितना पे किया टोटल, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर जो 36,659.7 में से लेस कर दोगे 26,400, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, इतना पे करेगी वो। ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रही है,
26,400 तो उसने लिया था, लेकिन दे कितना रही है, इतना, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, हमारा इंटरेस्ट है। क्लियर है बात। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट तो पूछा नहीं था, आपसे अमाउंट पूछा था, तो टोटल अमाउंट इतना पे करेगी कमला बैंक को। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।